आया तो ले। Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. So let's solve your first problem that you were saying that you are not able to get the campus hiring data, is it? Yes, sir. I couldn't find it. 1 second, hold the line. Let me open the folder. Because I was in a session, I could not revert. 1 second. Yeah, I have uploaded it. The file name is campus hire data. I have uploaded it. I missed it. Yeah. Okay, मिल yeah, गया? I got it. Yes, sir. ठीक है. उसके बाद what is the other question you had? हाँ, you are facing some challenge on. You are getting error on the regression, right? Yes, on the regression file. Clear करो. Sir, is it visible? Yes. Sir, तो यही था data analysis, regression, performing regression. And after this, I just selected required columns. And फिर regression line nest function returns error. मैंने इसे नेट पे भी सर्च किया लेकिन रिगार्डिंग इस पे 1 second. एक सेकंड इस पे जाओ. Just cancel this. Just go to any of. Just cancel this. Just go to any of the cells in column A. I just want to check what kind of data is this. Column A.
Just go to home. Home button at the top. फाइल के बाजू कैसा? में. फाइल के बाजू में. फाइल के बाजू में home. Home. Okay. Just change this to. Just select the all the cells. और ये जो जनरल है ना, उसको एक बार नंबर करके देखो. Just select the whole thing. नहीं, हट गया वो. Yeah. Yeah. Now just run the regression and see. Okay. Can you just send me this file as it is? Sure. chat box में drop कर दो इसी chat में. जी जी. सेव कर लो कहीं पे. अब इसी chat में drop करता. I will pick it up from here. अतुल्य, नागपुर में तो एकदम केसेस बढ़ गए भाई. सर केसेस भी बढ़ गए, लॉकडाउन भी है, बारिश भी हो रही है, बर्फ बारिश भी हो रही है. बारिश हो रही है. बारिश भी है और बर्फ बारिश है. नागपुर is in news everywhere. मेरे एक फ्रेंड है, उसके फादर को भी हो गया. कह रहे वही बेड ही नहीं है. अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली में 3 मेंबर्स को हो चुका है, लेकिन एडमिट कराने की कोई जरूरत लगी नहीं किसी को. 3 लोगों को हो घर में. Stop. चैट विंडो में जाके ना वहीं पे फाइल ड्रॉप कर दो. आपका कोई भी रिग्रेशन नहीं चला या यही वाली फाइल में नहीं चल रहा है? नहीं सर, मैंने उसमें कुछ चेंजेस भी किए थे रिगार्डिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के लिए. Which is okay. Let me just see क्या error आ रहा है. Okay.
ये आपका एरर इसलिए आ रहा है कि आपके फाइल में जो लास्ट कॉलम है उसमें मिसिंग वैल्यूज है, तो वो रन नहीं कर पा रहा। आप लास्ट कॉलम को इग्नोर कर दो और फिर रन करो। लास्ट कॉलम में इट इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल, because some of ट्रेनिंग the आवर्स के लिए, sorry ट्रेनिंग आवर्स no कॉलम। no not training hours. हाँ ट्रेनिंग आवर्स, सॉरी, जो ट्रेनिंग आवर्स है ना, in that say for example or employee number 2, it is not able to find the training hours, so it is not able to correlate what should the employee satisfaction of 71 against what training hours, तो इसलिए वो रिग्रेशन फेल कर रहा था। अब उसको इग्नोर करके रन करोगे वो रन हो जाएगा। अगर उसे फिर भी काउंट करना है तो लाइक मैं उसे 0 फिल कर सकता हूँ। 0 ये हम पढ़ने वाले हैं इस संडे नहीं, अगले संडे पढ़ने वाले हैं जब हम फीचर इंजीनियरिंग करेंगे। फीचर इंजीनियरिंग में क्या होता है, यू हैव टू क्लीन अप द डेटा। नाउ इफ देयर इज अ मिसिंग वैल्यू, देयर इज अ स्पेशल ट्रीटमेंट दैट इज डन फॉर मिसिंग वैल्यू। नाउ अगर आप 0 कर दोगे तो अब आपको नहीं पता वहां पे वैल्यू क्यों नहीं है। दो कारण हो सकते हैं, या तो उसका एक्चुअली ट्रेनिंग नहीं हुआ, सो व्हिच मींस द ट्रेनिंग आवर्स इज 0, और ये भी हो सकता है कि उसका डेटा नहीं था आपके पास, इसीलिए आपने उसको खाली छोड़ दिया। अब दोनों कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट अलग है कि क्या ट्रीट किया जाए, करेक्ट? अच्छा। अगर तो आपके पास डेटा नहीं था तो आपको मीन लेना पड़ेगा, करेक्ट? मीन या मीडियन लेना पड़ेगा। और अगर ट्रेनिंग आवर्स वो 0 थे, सी बिकॉज वो ब्लैंक है इसलिए वो एरर दे रहा है, वो ब्लैंक को आपको फिल करना पड़ता है। ओके, नाउ the treatment of blank which we are going to study in feature engineering is done in two ways. One is, if and only you will know as a person who's working on data, as a data scientist, that ये blank क्यों है, you know, and if you are not aware, then you can ask the department saying ki, have you not given training to this particular employee or this data is missing. if the training is, the person में से किसी को ट्रेनिंग दिया ही नहीं है अपन ने, अगर ट्रेनिंग दिया ही नहीं है तो ट्रेनिंग आवर्स 0 फिर कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप बोलोगे ट्रेनिंग आवर्स तो दिया है लेकिन हमारे पास डेटा नहीं था कि कितने आवर्स दिए, एग्जैक्टली मालूम नहीं है, तो उसको मीन या मीडियन से ट्रीट करना पड़ता है। तो वो फीचर इंजीनियरिंग में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले अगले संडे। क्योंकि आप जब डेटा बनाओगे ना, जैसे आपने बनाया, उस डेटा में बहुत सारे एरर्स होते हैं, उस एरर्स को जो ठीक करने का प्रोसेस है उसको फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं। सो डेटा माइनिंग वगैरह उसी में आ जाएगा प्रोसेस में? डेटा माइनिंग नहीं आएगा, डेटा क्लीनिंग आएगा। डेटा क्लीनिंग मैं फिर से करके देखूं? हाँ करो। ये जो अभी आप पूरा प्रोसेस कर रहे हो ना, इसको डेटा माइनिंग बोलते हैं। कि आपने पहले डेटा निकाला, फिर डेटा को बनाया, फिर उसको बिजनेस गोल के साथ जोड़ा, फिर अब इसमें से आप मॉडल बनाओगे, अब इसको मॉडल को फिर एडजस्ट कर रहे हो, ये पूरे प्रोसेस को डेटा माइनिंग बोलते हैं। और अगर ये जो सिर्फ इसको लोगे, जैसे अभी आपने रिग्रेशन किया और रिग्रेशन में यू नो धीरे धीरे करके एक एक वेरिएबल हटाया, उसको मशीन लर्निंग बोलते हैं।
which we are going to study. अभी इसमें हमने मशीन लर्निंग में सिर्फ इतना फर्क है कि अभी हमने इसमें टेस्ट डेटा अलग नहीं किया है, ये पूरे डेटा पे हम काम कर रहे हैं। तो अगर उसको टेस्ट डेटा को अलग करके काम करते हैं तो उसको मशीन लर्निंग बोलते हैं, जो कि हम करेंगे इन आवर सेशन 4, 5 and 6 in the next module. मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम में सेशन नंबर 9, 10 एंड 10, 11, 12 में एमएल करेंगे पूरा। ठीक है। देन इसके आगे तो फिर मैं शायद एनालिसिस कर लूंगा। हाँ जी, I can go further beyond this. हाँ, यहाँ से फिर अंडरस्टैंडिंग तो समझ जाऊंगा मैं, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं कुछ और क्वेश्चंस थे मेरे पास रिगार्डिंग इन्फ्लुएंशियल एनालिटिक्स के लिए। sure. So, sir, this is regarding mobile phone case. So, according to my as a consumer knowledge and as a technical knowledge, मैंने 3 parameters लिए थे: internal memory, processor, and RAM. As for the consideration of price range. Right. And okay, so according to this, मेरा correlation value is 0.03, which is less than. This is for PC. This is for PC. Yeah. Then this is for RAM. And this one is for internal memory. So इसमें जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो एट दी एंड मुझे इसमें नल हाइपोथेसिस को कंक्लूड करने में थोड़ी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे। इट वाज लाइक दैट कि अगर वैल्यू इसकी कम आ रही है तो इसको मैं कंक्लूड किस तरह से कर पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो उसका जो लॉजिक होता है, ऐसे ग्रामेटिकल नहीं, मैं उसे टेक्निकल वे में कहना चाहता हूँ। हाँ, टेक्निकल वे में बोल रहा हूँ। So हाँ, if नहीं, हाँ, आप बोले, गो अहेड। अभी देखो ऐसा है कि इसमें यू आर सेइंग दैट आपने जो इसमें कंक्लूड किया है कि नल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इन फर्स्ट केस। एक्चुअली वही कंफ्यूजन है मुझे, वही कंफ्यूजन है ना। तो इसमें हाँ, लॉजिक यही है। आपका कट ऑफ क्या है? कट ऑफ मींस at what point you decide whether the p value is high or p value is low, or correlation is high or correlation is low. Okay, अगर so this पॉजिटिव 1 की तरफ जाता है, सॉरी, ये आपने कोरिलेशन किया ना। तो अभी इसमें अब आपने जैसे 0.03 को, ये लो है वैल्यू बहुत, करेक्ट। सो कोरिलेशन में क्या होता है, अब आपको पता है कि यार ये ऑलमोस्ट 0 के आसपास है, तो विच मींस इन दोनों में कोरिलेशन बहुत ही वीक है, करेक्ट। तो इसको आपको नल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसका इंपैक्ट नहीं है प्राइस रेंज पे। ओके, समझ रहे हो? क्योंकि अब इसको टेक्निकली देखते हैं। आपको पता है कि कोरिलेशन अगर +1 या -1 के आसपास रहेगा तो हाई कोरिलेशन होता है, 0 के आसपास रहेगा तो लो होता है, और अगर 0.5 के आसपास रहेगा तो मीडियम होता है, बराबर। 0.5 या -0.5। अब इसमें 0 के आसपास आ रहा है, व्हिच मींस इट्स अ वेरी वीक कोरिलेशन, वीक पॉजिटिव। हाँ, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है, व्हिच मींस आपका जो नल हाइपोथेसिस है दैट इट हैज नो इंपैक्ट ऑन प्राइस रेंज विल गेट एक्सेप्टेड। ठीक है ना। अब दूसरा केस लेते हैं। अब आपने रैम लिया, अब रैम का कोरिलेशन आ रहा है 0.91, करेक्ट। इट इज
significantly high. It's a very strong correlation. 0.9 correlation was strong correlation. Correct? So which means RAM has impact on price range of mobile. Correct? और उसका वैल्यू भी अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 0.91 पे आ रहा है. जी जी बिल्कुल. यहाँ पे मुझे एक छोटा सा कंफ्यूजन यहाँ पे ये भी आ रहा था. Like as a domain knowledge, मान लीजिए that we know that as a PC like processor has a major impact on price value of phone, but unfortunately the test is showing it has lowest value. तो क्या ये हो सकता है कि डेटा करप्ट है या कुछ और, या फिर डेटा like कुछ और कोई और reason? I think that yes. So good point. So now basis the domain knowledge, if you feel, because as per this analysis, what it is demonstrating is that RAM has the biggest impact on price, not the processor. Okay. But if you're using the same processor with a 2 GB RAM or a 4 GB RAM, 4 GB RAM will beat the same processor speed, because people preference could be to a RAM capacity, not the processor capacity, because processor could be a engineering word and RAM could be a consumer word. I'm just saying, possibly. Possibly, yes. Because जब आप phone लेने जाते हो, you know, it says it's a 2 GB RAM or a 4 GB RAM, you know, irrespective of what the processor speed is. Now, I don't know. So if you feel that you need to validate this data, whether the data is correct, you can do a validation again. Okay. Now, from a validation point of view, you can just see कि data corrupt तो नहीं है. Okay. Because correlation में एक challenge होता है कि correlation वो pure correlation करेगा. It may not have the inherent capability to clean up the data. तो आप इस डेटा को एक बार फीचर इंजीनियरिंग के थ्रू रन करके फिर से रन कर सकते हो. तो एक बार जब फीचर इंजीनियरिंग करेंगे उसके बाद आप एक बार रन करके देख सकते हो कि वो कुछ वो तो नहीं है. लेकिन अगर आपको अभी वैसे ही देखना है, यू नो, इन केस ऑफ कोई डेटा में एरर तो नहीं है, मैं आपको बेसिक स्टेप बता देता हूँ. आप एक बार इस पे जाइए, पीसी के इस पे जाइए, कॉलम पे, और गो टू insert, and then go to statistical charts. In the charts में एक statistical chart होगा, रुको, हाँ, इसमें नीचे box plot पे आइए. हाँ, ये यहाँ कोई आउटलायर नहीं दिखा रहा है जी. तो यानी अगर आपको लग रहा है किसी आउटलायर की वजह से तो गड़बड़ तो नहीं कर रहा, तो आउटलायर तो नहीं है इस डेटा में. और यहाँ पे कई बार आपके भी ना, sometimes your assumptions may also get tested. Like आपको लगा कि यार processor has a more important role, that could be for you. Okay. You know, and then you can do a little bit more study on the domain, that why it is that the RAM has a bigger precedence on pricing than a processor. Because this is studies के ऊपर है. Yeah, because this is a real data. This is not a makeup data. This is a real data of a company. क्योंकि इसमें मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ है. Okay. Price range. You can just test it also.
But I think bigger idea is are you able to use the tools? I think which is more important. But यहाँ पे आपका आ रहा है तो आपका दो इसमें रैम और मेमोरी सॉरी प्रोसेसर और मेमोरी इतना नहीं आ रहा है, रैम ज्यादा आ रहा है ना? Yes, sir. Also, when you look at computers, especially people who are into gaming, they will always prefer a better processing speed, better processor, and a higher capacity graphic cards because of the extreme graphics and speed of the games. They need more processor. They may not go for RAM. But in a category of mobile phones, it could be a possibility. I don't know. I don't know the domain very well. But there could be a possibility that RAM is superseding the processor. I don't know. So I think it is clear कि for right now जब तक feature engineering आगे नहीं बढ़ता तब तक इस पे hold पे रखता हूँ process पे. Hey, so right now your conclusion should be that The conclusion is correct for the correlation part. correlation, yeah, correlation wise RAM is showing as the more important element. Yeah. Okay. This one is to sir validate करना है कि am I right or wrong in this? Wait a second. हाँ जी बताइए. Yeah. Yes, Atul. Yes. हाँ. मुझे लगता है यहाँ मैंने conclusion करने में गलती की है regarding with respect to the value of R 0.01 and it is an HR's case 6 based on scenario 2. पहला वाला तो ठीक है, null hypothesis accepted because it has no impact. 0.01 आ रहा है.
हाँ हाँ। दूसरा भी ठीक है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, हम्म। दोनों ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन। एक बार आप कोरिलेशन वापस दिखाना वाले दोनों, प्रमोशन वेट टाइम, जॉब रोटेशन। आपने एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के साथ प्रमोशन वेट टाइम और जॉब रोटेशन, आपने पहला वाला जॉब रोटेशन वर्सेस प्रमोशन वेट टाइम क्यों किया? आप तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना। तो नीचे वाला जैसे आपने जॉब रोटेशन के साथ किया, ऊपर वाला प्रमोशन और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का होना चाहिए। हम्म। बिकॉज आप कोरिलेट एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को कर रहे हो प्रमोशन और जॉब रोटेशन से। जी जी जी। हाँ, यहाँ मेरा शायद डोमेन नॉलेज था नहीं, इसलिए शायद मेरा। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? सो लेट्स लुक एट दिस डोमेन नॉलेज। आप कह रहे हो कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन जो है, इज इट इम्पैक्टेड बाय प्रमोशन और जॉब रोटेशन? हम्म। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। तो इसके लिए आप दोनों को कोरिलेट करके देख रहे हो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के साथ। तो ये पार्ट थोड़ा गलत हो चुका है। हाँ, ठीक। HR case 7 based on 20 hours. ओके हाँ, यहाँ कंफ्यूजन इस बात पर था कि यहाँ द वैल्यू इज 0.5। हम्म। तो आप किस किस के बीच में है ये? ट्रेनिंग आवर्स और परफॉर्मेंस रेटिंग के बीच में ना। आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, पॉइंट फाइव, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट ओके। फाइव इज मीडियम कोरिलेशन। आप नल को रिजेक्ट कर दो और इम्पैक्ट को एक्सेप्ट कर लो। इम्पैक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं है, बट इम्पैक्ट तो है। 0.5 कोरिलेशन आ रहा है, मीडियम है कोरिलेशन। क्या?
So uh, this one is for the video game sales. Hmm. Uh, Sales count was given like on platform B and PS3, Hmm. and I had the confusion regarding with this data. Is it in numbers or uh, partly a criteria or what? I don't know exactly. मुझे समझ में नहीं आया था. So what I did is I did correlation, Z test and T test. कोरिलेशन क्यों किया आपने? Correlation I thought this might be in numbers like 82.74 millions and for PS3 at 21.4 millions for particular हाँ game. करेक्ट, बट आप कोरिलेशन क्यों करोगे? क्योंकि आप तो इम्पैक्ट निकाल रहे हो ना. जी जी. आपका ऑब्जेक्टिव क्या था ये निकाल? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव यू आर ट्राइंग टू सी? व्हाट वाज द Uh, क्वेश्चन आस्क्ड? impact नहीं था सर. इम्पैक्ट Difference नहीं था. हाँ, इसमें आपको कंपैरिजन था, ए वर्सेस बी था, comparison. राइट? हम्म. इफ इट इज ए वर्सेस बी देन यू डोंट डू कोरिलेशन, हम्म. बिकॉज ए. इसमें हम्म. बिकॉज इसमें ना जनरली कंफ्यूजन होता है. आई टेल यू क्यों कंफ्यूजन होता है. कोरिलेशन आप तब निकालोगे अगर आपको देखना है कि यार एक का इम्पैक्ट दूसरे पे हो रहा है क्या. वो तो नहीं देखना है इसमें अपने को. नहीं. इसमें आपको दो चीजों पे कंपेयर करना है, करेक्ट? हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म वर्सेस देयर सेल्स. Sales. प्लेटफॉर्म इज अ कैटेगोरिकल डेटा. वी है, PS3 है, निंटेंडो DS है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है. हम्म. और उसका उसका सेल है इन हम्म. whatever, in rupees, dollar or whatever, or in dollar per game or whatever. Now इसमें ये कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल डेटा है. कैटेगरीज इज जी. प्लेटफॉर्म, number is sales. That is what you're trying to compare. So इसमें प्री पोस्ट है कि ए बी है? प्री पोस्ट नहीं है क्योंकि इसमें पीरियड नहीं होगा. हाँ, ये ए और बी है, करेक्ट. ए और बी. वी वर्सेस PS3 है. अगर V वर्सेस PS3 है तो इफ यू आर डीलिंग विद सैंपल यू विल डू T test with equal and equal variance, or if it is universe you will do Z test. So तो यार टी टेस्ट प्रोबेबली होना चाहिए था ये. हाँ, T test होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू आपने टी टेस्ट. ठीक तो किया है. हाँ, एक सेकेंड. T test पहले आपने उसके लिए F test किया. F test में P वैल्यू आई लेस देन, तो ये हो गया अनइक्वल, विच इज फाइन. अनइक्वल पे फिर आपने किया P वैल्यू आई. आपने वन टेल क्यों लिया? नहीं मैंने इसे कंसिडर ही नहीं किया था. आइडियली इसमें टू टेल चेक करना चाहिए था आपको. ओके. बट फर्क नहीं पड़ता है दोनों का, क्योंकि आंसर सेम आ रहा है. लेकिन टेक्निकली अगर ठीक से करना तो ये टू टेल है, क्योंकि जब आप PS3 को V से कंपेयर कर रहे हो, PS3 V से ज्यादा भी हो सकता है, PS3 V से कम भी हो सकता है. तो ये टू टेल होगा, ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, करेक्ट? तो आइडियली ये टू टेल चेक करना चाहिए था. टू टेल में आ रहा है 0.03, which is P is low, null will go. So null you have rejected, which means there is a difference, which is fine, perfect. So their sales are not similar, their sales are different on these two platforms. This one is for और एक सेकंड, उस पे चलते हैं, वापस चलते हैं उस पे, उस फाइल पे आओ. Now because sales are different, now you can go to your N19 and O19. Sorry.
N19 and O19. Cell number N19 and cell number O19. Okay. Now you have to see this because here it will tell you, because आपको ये पता चल गया कि they both are different. Now you can look at averages to say that V performs almost 50% better than, no sorry, not 50, 35% better than PS3. अगर आप देखोगे 2.93 divided by 1.96 करो जरा, is equal to, वही कर दो, सेल्स ले लो दोनों, almost 48% better. -1 कर दो. So here technically your right conclusion should be that the sales on both the platform is not similar. On sales of V perform almost 50% better than sales of PS3. अब इसमें क्वेश्चन ये उठ सकता है कि या तो सीधा ही एवरेज ले लेते, क्या प्रॉब्लम था? सीधा एवरेज इसलिए ले सकते क्योंकि पहले टेस्ट में प्रूव होना चाहिए कि ये डिफरेंट है कि नहीं है, क्योंकि कई बार एवरेज अलग दिखती है. जो हमने एग्जांपल लिया था ग्रुप ए बी सी डी ई एफ वाला, averages may not tell whether the groups are similar or not. But once you know that groups are different, then you can look at averages again. And that is where you will finally conclude. Your S5 should not be there. These are different. F5, S5, जो आपने लिखा है, step number 5. This should be that these two groups are different. V perform almost 50% better than PS3. Okay, sir. And now for the ANOVA case, app test 2 with the replication. Case number 20. This is North America, European Union, and Japan. You want to check whether the genres and the sales are similar, right? And I concluded the test, but yeah. क्या conclusion है? मेरे ख्याल से just how to conclude this. आपको conclusion नहीं आ रहा इसमें? तो इसको पढ़ते हैं, report पढ़ते हैं. So what is sample? Sorry? Sample is your genre. Sample is genre. State, right? column. So पहले वो देखते हैं. So इसमें तीन hypothesis आपने बनाए थे, एक बार ऊपर जाइए. No difference in revenue in each state, no difference in each genre, and no difference in states and genre. तो आपका hypothesis 1 and 2 interchange हो गया. पहले आप rows का बनाते हो, फिर column का, और फिर intersection का.
आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा वो भी। तो स्टेट की जगह जॉनर ले दो, जॉनर की स्टेट ले दो। ठीक है ना। अब आते हैं अब पढ़ते हैं रिपोर्ट आपकी। तो जॉनर में P is high, null will fly. P is low, null will go. P is low, null. So your conclusion should be step number 4 में। तो एक सेकंड ऊपर जाइए। आपने यहाँ तो ठीक किया है, यहाँ तक एकदम ठीक किया है, ये भी ठीक किया है। आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो, करेक्ट। सो कंक्लूजन बेसिकली इज, आप ऊपर जाइए, आपके आपके नल हाइपोथेसिस में कंक्लूजन लिखा हुआ है that there is no difference between the genres. So it is not that the sports is better than action or something. You take any category between sports action, they are performing similarly, but there is a difference in each market. The way games are performing in North America is different than European Union, is different than Japan. So in each of the market, it is performing differently. आपको 3 मार्केट दिए फेवरिज्म, कस्टमर फेवरिज्म अलग है इसमें। हाँ, between North America, European Union and Japan, the sales are different, but genres are performing similarly. Correct. For the third, sir? And third is also that in each state and genre there is a difference. So between between action games will also vary between North America, European Union, and Japan. So within genre, the markets will also behave differently. So at an intersection point, they're different. Okay. But that was not the bigger question that we were trying to find out. Here, the bigger question we're trying to find out is that there is any preference of markets to genre which is not coming out. But yes, the markets behave differently. That is what is coming out. Very good. Clear? Yes, sir.
Next point. Okay. For this case, जिसमें डाउट शायद नहीं है. One of the doubt is that कि यहाँ पे f value जो थी 0.05 थी. So yeah. हाँ, तो इसमें unequal या equal variance है, इसमें शायद confusion था. तो ये more than 0.05 है. तो ऐसे में क्या कर सकते हो? दो चीज कर सकते हो. जब भी कोई भी वैल्यू 0.05 के एकदम आसपास है, तो आप उसमें दोनों तरीके से करके देख लो कि रिजल्ट अलग तो नहीं आ रहा है, बिकॉज इक्वल और अनइक्वल वेरिएंस के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पे. तो आप दोनों चीज तरीके से करके देख सकते हो कि यार मेरा कंक्लूजन अलग अलग तो नहीं आ रहा, बिकॉज दीज आर द सिचुएशंस वेयर यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, because here it is very close. So if it is very close, you have to be little careful. So ideally, so technically, agar aap, okay, technically the right way to do it is, if it is more than 0.05, you go by that. Okay. But since because you have done the analysis, you know it was very close. For your safety, you can do with both. और अगर दोनों में अगर result same आ रहा है, then it's fine, then you're safe. But अगर result अलग-अलग आ रहा है, then in writing your conclusion, you have to say, although I'm concluding like this, but the difference was marginal. You know, this decision could have gone either ways. Okay. I did also perform Z-test on this same data. Z-test वापस two tail होना चाहिए, क्योंकि training proposed by sales can go either ways. It can be better, it can be worse than what is proposed by HR. Like the trainer could be, like trainer, नए trainer की वजह से शायद performance slow भी हो जाए. So the conclusion here is correct for the following test. इसमें कंक्लूजन वही होगा आपका, if the P is high, null will fly, which means there is no difference in either of the training program.
null is accepted, which means what was your null? There is no difference in performance of either of the training program. So you can, so the entire discussion was the sales is saying that our training program is better. Doesn't seems to be true. Training program proposed by HR and training program proposed by sales, both are similar in their performance. Mm-hmm. Yeah. You have done one way and over here. Very good. P is high, null will fly. Okay, this is fine. The conclusion is correct for this. Yeah. Okay. I think this one was the last one. Very good, yeah. काफी किया आपने, अच्छा किया. Very nice. Anything else? One second. I just need to cross check. Yeah, take your time. Analysis. Okay, this one is part of Excel part. इसमें बस मुझे मोड फंक्शन कर नहीं पा रहा था रिगार्डिंग दिस. क्यों? पता नहीं, इसमें लाइक मल्टीपल वैल्यूज नहीं आ पा रही थी. नहीं आ पा रही ना, कोई बात नहीं. इसको आपने वो करके दिखाओ, मेरे सामने करो. हैंग हो गया. कोई बात. कॉलम सिलेक्ट किए. ऊपर से नीचे करो. नहीं नहीं, हाईलाइट करके रखो और इक्वल टू दबाओ. अच्छा. अब आएगी. कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना, आखिरी में एंटर मत दबाना सीधा. अच्छा अच्छा, हाँ शायद मैंने फिर वही कर दी. हाँ ये वही शायद गलती है.
क्या एंटर सर? दबाओगे हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। एंटर, हाँ वापस करो। जब आपका हो जाएगा ना तो एंटर मत दबाना, सिर्फ एंटर की जगह कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना। कंट्रोल शिफ्ट एंटर ना। हाँ हम्म, एक ही है आपका मल्टी मोड। एक ही। आई थिंक इसमें और भी थे। ठीक है, one second, मैं थोड़ा बड़ा कॉलम। नहीं नहीं नहीं, बड़ा नहीं, अगर एक से ज्यादा होता उससे क्या होता है, वो कैंसिल करो इसको। अगर मान लो आपने कॉलम कम सिलेक्ट किए, ठीक है, तो उतने तो देगा ही देगा, उसके बाद नहीं दे पाएगा। लेकिन आपने जितने सिलेक्ट किए सब में एक ही वैल्यू दे रहा है ना। जी। एक काम करो, नीचे आओ, 3934939। एक सेकंड नीचे टॉप पे जाना। एक काम करो, ये जो एक को मैन्युअली एडजस्ट कर लो, जो फर्स्ट वाला है ना उसको सेकंड पे भी कॉपी कर दो जरा। ये हाँ, यही वैल्यू को सेकंड इसमें भी कॉपी कर दो। अच्छा नहीं, एक सेकंड, इसमें क्या होगा मैं बताता हूँ, रुक मत करो मत करो, कैंसिल कर दो। आप ये टेबल लो, कॉलम ए को लो पूरा, कॉलम ए पूरा हाईलाइट करो, पूरा कॉलम ए लो, कॉलम कॉलम हाईलाइट करो, या इंसर्ट, नहीं हाईलाइट मतलब सिलेक्ट करने बोल रहा था, मतलब वैसे हाईलाइट नहीं, अंडू कर दो। सिलेक्ट करो पूरा कॉलम, इंसर्ट, आपने फर्स्ट रो भी किया ना सिलेक्ट? जी जी फर्स्ट। है, हाँ हाँ फर्स्ट रो पे ही। फर्स्ट रो किया क्या? कॉल हाँ रो फर्स्ट वन रो पे किया? ही। फर्स्ट। फर्स्ट रो नहीं, सेकंड है ना ये तो। हाँ, अब ठीक है, इसको अब इंसर्ट करके पिवट टेबल डालो। अच्छा टेबल्स बनाने के फर्स्ट रो से इंसर्ट पिवट। या ओके, जैसे ओके। अब इधर मंथली पे को रो में ले आओ और उसी को ही वैल्यूज में भी ले जाओ, मंथली पे को, और सम की जगह काउंट कर दो। कोई बात नहीं, ऊपर जाओ, इसको फिल्टर लगाओ जरा रो नंबर 3 पे। ना ना, ये नहीं, फिल्टर फिल्टर कैंसिल करो, रो नंबर 3 सिलेक्ट करो। अब फिल्टर अलाउ नहीं कर रहा ना, अब इसको पूरा हाईलाइट, पूरा सिलेक्ट करो। होल डाटा।
सिलेक्टेड फिल्टर्स अभी भी नहीं। नहीं, आप इसको दूसरी शीट में ले जाओ, कॉपी करके। कॉपी करो, कंट्रोल सी। एक नई शीट बनाओ। तो डेटा कॉपी करना है ना? अब फिर लगाओ फिल्टर फर्स्ट रो में। यहाँ इसको सॉर्ट कर दो डिसेंडिंग सेकंड कॉलम पे। गलत है, कैंसिल करो सब। वो पूरा डेटा खराब कर देगा आपका। पूरा कॉलम ए कॉलम बी दोनों लो, फिर सॉर्ट करो। हाँ, काउंट हाँ, मंथली पे हाँ। लार्जेस्ट। आपका 39349 और 50955। उधर आपका मोड क्या आ रहा था? यही आ रहा है सर। होल्ड करो। वापस करो एक बार। इस बार कंट्रोल शिफ्ट एंटर की जगह सिर्फ शिफ्ट एंटर करना। नहीं, मल्टी मोड में। शीट 1, गो टू शीट 1। यहाँ जब मल्टी मोड कैलकुलेट कर रहे थे, वापस सिलेक्ट करो, कैंसिल कर दो सब कुछ। हाँ, दोबारा करो, दोबारा करो। हाईलाइट करो ना दोस्त पहले। हम्म अब आ गया ना? म्यूट पे आप। हाँ ओके हाँ दैट्स ऑल सर ठीक है, वेरी गुड यार। ओके आई रियली लाइक द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन। ट्राइड माय बेस्ट नो, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ओके फॉर नाउ दिस इज आल्सो यहीं तक हो ठीक, बाकी डन, और केसेस ऑल कम राइट। होंगे ठीक है, सी यू श्योर टुमारो देन। थैंक यू सर थैंक यू, श्योर बाय। बाय बाय।